भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जनता की चुनी हुई सरकार देश चलाती है। हमारे संविधान के आर्टिकल 324 से 329 में इलेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए जानते हैं भारत के इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में कि यहाँ कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं, कैसे होते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन सब से मिलकर बना है भारत। इतने बड़े देश की शासन व्यवस्था सही तरीके से चले, इसलिए भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। आसान शब्दों में कहें तो हमारे देश में 3 स्तरों पर शासन चलता है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार है, उसके बाद राज्य सरकारें और सबसे निचले स्तर पर स्थानीय सरकारें आती हैं। अब ये सरकार कौन बनाता है? हमारे नेता, जिन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप और हम जैसे आम लोग चुनते हैं। लेकिन कैसे चुने जाते हैं ये नेता? सबसे पहले हम केंद्र स्तर पर शासन व्यवस्था की बात करेंगे। केंद्र स्तर पर या यूं कहें कि इंडियन पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों की। इन्हें आम चुनाव भी कहते हैं। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, जिसमें 543 सदस्यों को चुना जाता है। लोकसभा सदस्यों को एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहा जाता है। इन्हें सीधे जनता चुनती है। इसके चुनाव हर 5 साल में होते हैं लेकिन ये टर्म पूरा होने से पहले भी इस सदन को भंग भी किया जा सकता है। लोकसभा चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया जाता है, यानी जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है और इसके सदस्यों को भी सांसद कहा जाता है। इसके सदस्यों की संख्या 245 है, जो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इन्हें चुनने का काम जनता नहीं बल्कि विधायक यानी हमारे एमएलए करते हैं। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि विधान परिषद सदस्य यानी जो एमएलसी है वो राज्यसभा चुनाव में शामिल नहीं होते। इसके चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत होते हैं। इस सिस्टम के तहत पार्टियों को उनके वोट के अनुपात के अनुसार सीटें मिलती हैं। जैसे जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं उसे ज्यादा सीटें मिलेंगी और जिन पार्टियों को कम वोट मिले हैं उन्हें भी उनके वोट के प्रोपोर्शनल में सीटें मिलेंगी, चाहे कम ही सही। राज्यसभा चुनाव हर 2 साल में होते हैं और यही कारण है कि जिसकी वजह से राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अब समझते हैं कि राज्य स्तर पर कौन कौन से इलेक्शन होते हैं। असल में हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो विधानमंडल है उसमें भी केंद्र की तरह 2 सदन हैं। पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। सबसे पहले आते हैं राज्य विधानसभा चुनाव या स्टेट असेंबली इलेक्शन। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है और इन विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। विधानसभा विधानमंडल का निचला सदन है। इसके सदस्यों को एमएलए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक कहते हैं, जिन्हें उनके इलेक्टोरल एरिया की जनता चुनती है। विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60। विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन। कुछ राज्यों में विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, मतलब वहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होते हैं। ये राज्य का ऊपरी सदन है और इसके सदस्यों को एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान पार्षद कहते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। और राज्यसभा की ही तरह विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा नहीं होता है, यानी जनता इन्हें डायरेक्ट नहीं चुनती है। अब बात करते हैं शासन के सबसे निचले स्तर के चुनावों की, यानी स्थानीय या लोकल गवर्नमेंट की।
शहरों और गांवों में लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे शहरों में नगर पालिका और गांव में पंचायत। सबसे पहले बात करते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम के चुनाव की। भारत के जिस डिस्ट्रिक्ट या सिटी की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा है तो वो नगर निगम में आता है। 5 लाख से कम आबादी वाले शहरी एरिया को नगर पालिका और इससे कम जनसंख्या वाले शहरों को नगर पंचायत कहा जाता है। नगर निगम के चुनावों के लिए नगर पालिका को वार्डों में बांटा जाता है और जनता हर वार्ड में एक प्रतिनिधि चुनती है जिन्हें सभासद या पार्षद कहते हैं, और यही सारे सभासद मिलकर मेयर चुनते हैं जिसे महापौर भी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो म्युनिसिपल गवर्नमेंट का हेड मेयर होता है। ये इलेक्शन भी 5 साल में एक बार होते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव। ग्राम पंचायतों के सदस्यों को जनता चुनती है। हर गांव को कई वार्डों में बांट दिया जाता है और हर वार्ड के लोग अपने लिए एक नेता चुनते हैं जिसे प्रधान कहते हैं। ये भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में एक निर्वाचित विधायिका और सरकार है, लेकिन जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में कोई विधायिका नहीं है। इनमें एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी प्रशासकों के जरिए पावर केंद्र सरकार के हाथ में रहती है, क्योंकि प्रशासक जो है वो केंद्र सरकार के एजेंट की तरह होते हैं। भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के पास राज्यों की तरह स्वायत्त शक्तियां नहीं हैं, जैसे कोई कानून बनाने या कोई अहम फैसला लेने की पावर नहीं होती। यूटीज में सरकार के ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि या तो ये काफी छोटे क्षेत्र थे या फिर अपनी सोशल या ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से अपने पड़ोसी राज्यों से काफी अलग थे। इसलिए ना तो इन्हें राज्यों में मर्ज किया गया और ना ही अलग राज्य का दर्जा मिला। अंत में आते हैं बाई इलेक्शंस। केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय स्तर तक हमने जितने भी चुनावों की बात की है, अगर उनमें से कोई पद अपने कार्यकाल से पहले खाली हो जाता है तब बाई इलेक्शंस या उपचुनाव करवाए जाते हैं। जैसे कई बार एमपीज और एमएलएस रेजिग्नेशन दे देते हैं या उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है या किसी भी वजह से वो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में उनकी सीट के लिए उपचुनाव करवाए जाते हैं। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी सिर्फ यही कहना चाहता है कि हमारे पूरे इलेक्टोरल सिस्टम में भी सिर्फ एक नेता को अहमियत दी गई है, ना कि पार्टियों को। सीधी सी बात है, आम जनता डायरेक्टली एक नेता चुनती है, ना कि पार्टी को। और जब किसी नेता का पद खाली हो जाता है तो री इलेक्शन भी नेता के लिए ही होता है, ना कि पार्टी के लिए। इसलिए हमारे लिए हमारा नेता मायने रखना चाहिए, ना कि पार्टी, क्योंकि जवाबदेही और जिम्मेदारी चुना हुआ नेता लेता है, पार्टी नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां हमारे लिए सेकेंडरी फैक्टर होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर लोग नेता को नहीं बल्कि पार्टी देखकर वोट देते हैं। असल में जिस दिन भारतीयों ने पार्टी की जगह नेताओं को वोट देना शुरू कर दिया, उस दिन पार्टियां भी अच्छे कैंडिडेट को टिकट देना शुरू कर देंगी। और हमारी पूरी चुनावी प्रणाली का भी यही मकसद है कि अच्छे नेता चुने जाएं।